तो हम लोग क्लास 6 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का मैथ्स का लेक्चर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने मैथ्स का लास्ट लेक्चर में 3D फिनिश किया। हमने दो पूर्णांकों के गुणा को समझा। अब इसमें पूर्णांकों के भाग को हम समझेंगे। ठीक है, पूर्णांकों में भाग संक्रिया को अपन को समझना है। तो पूर्णांकों में भाग संक्रिया है, उसको देखते हैं। तो पहला जैसे दिया हुआ है कि कैसे इसको भाग देंगे, तो क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे 20 में भाग दिया 4 का, तो क्या आया 5। तो दोनों इसमें धनात्मक है, 20 भी धनात्मक और 4, यानी कि भाजक भागफल ये क्या है, भाज्य, और ये भाजक, और ये क्या आया भागफल। ठीक है, तो अगर क्या होगा, भाज्य भाजक समान चिन्हों के हों तो भागफल, यानी कि भाज्य भाजक क्या हों, अगर धनात्मक हो तो भागफल भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को लिख लेना है। इसके बाद यदि भाज्य भाजक धनात्मक हो तो भागफल भी क्या होगा, धनात्मक आएगा। या फिर भाज्य भाजक समान चिन्हों वाले हों, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तब भी भागफल क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, जैसे कि अपन दूसरा करते हैं, -15 भागे -3। तो दोनों क्या हैं, दोनों भाजक और भागफल दोनों एक जैसे चिन्ह के हैं, दोनों यानी कि माइनस है, तो भी क्या आएगा 5 आएगा, ये भी प्लस में। ठीक है, तो हमें धनात्मक आता है। ठीक, अब और क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे कि मान ली माइनस का 16 है और प्लस का 4 है, भाज्य भाजक समान चिन्ह के नहीं है, तो क्या होगा, माइनस का 4 आएगा। यानी कि अगर भाजक और भागफल समान चिन्हों के नहीं है तो हमेशा जो भागफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा, अगर समान चिन्ह वाले हैं तो धनात्मक आएगा। ठीक है, तो इस बात को अपन को याद रखना है। ठीक है, अब प्रश्नावली करते हैं। प्रश्नावली के थ्रू ही इसके नियम समझते हैं। जितने भी नियम है लगभग वही अप्लाई होने हैं, कुछ कुछ इसमें अलग रहेंगे थोड़ा बहुत, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगे। तो डालते हैं अभ्यास 3E। अभ्यास 3E। ठीक है, 3D को अपन लोग करते हैं। 3D में पहला है भागफल ज्ञात करना है। पहला है भागफल ज्ञात कीजिए। भाग तो देना आता होगा ना आपको। ठीक है, तो इसने बोला कि 21 में भाग देना है -3 का। तो 3 का पहले जो चिन्ह लगे उनको भूल जाओ आप। ठीक है, 3 का भाग 21 में देना है। 3 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 21 ना आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 6 18, 3 7 21। अंग्रेजी में पढ़ लो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि अगर दोनों चिन्ह समान नहीं हैं तो भागफल क्या आएगा, ऋणात्मक। तो दोनों चिन्ह एक जैसे नहीं है तो यानी कि क्या आ जाएगा, -7। ठीक, दूसरा समझिए। दूसरा यानी कि हम इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, जो भी इसमें नंबर दिया है वो उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, चलो जा नंबर हमने देखा। ठीक है, आज ये का हो गया जा नंबर। -1728 का भाग देना है 12 से। ठीक, तो 12 का भाग देना आपको आता होगा, दे दें भाग आपके तरीके से। 12 का भाग दिया 1728 में, तो सबसे पहले कितने बार चिन्ह भूल जाओ जो भी है। ठीक है, 12 एकम 12, 5 आया, 12 चौके 48, 4 आया, फिर आगे यहाँ पे आगे 8, 12 चौके 48, पूरा कट गया। ठीक, तो क्या आया भागफल 144। दोनों चिन्ह समान है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा, माइनस लगा दिया। ठीक, और देखिए आगे, इसके बाद है ता।
तराजू वाला, -15,625 में भाग देना है 125 का। अब आप भाग देना हो तो आप देख लीजिए, मुझे सीधे पता है कि 125 बार जाएगा, तो ये आया 125। तो दोनों संख्याएं एक जैसी नहीं है, तो यानी कि इसमें क्या दोनों चिन्ह समान नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस का 125। ठीक, अब देख लेते हैं। और 700 था में है माइनस का 729 में भाग देना है माइनस के 9 का। ठीक है, भाग दे के देख लें, 9 का भाग दो 729 में, तो 9 8 72। ठीक, ये क्या आया अब 9 एकम 9, तो 81। अब दोनों चिन्ह समान है, दोनों में एक ही जैसे चिन्ह है। ठीक है, समान चिन्ह है, तो यानी कि ये क्या रहेगा धनात्मक, तो 81 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला खत्म। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अपन को संख्या लिखनी है। दूसरे का पहला है 18 - 3, और इसमें भाग जाना है किसका, भाग या प्लस है, प्लस है भाई यहाँ पे, प्लस 9 गुणा 2 और -6 बराबर ज्ञात करना है, कितना आएगा। ऐसे भाग हो तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे प्लस समझ में आया, उस हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 18 में से 3 तो 15, और 9 दूनी यहाँ पे 18 - 6। ठीक है, तो 15 + 18 15 और 18 कितना हो गया, ये प्लस प्लस के एक साथ, तो माइनस का कर दिया अलग। 15 और 18 कितना हो गया 33 - 6, तो कितना आ जाएगा 7 2 27। ठीक है, दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे के दूसरे में क्या है, 28 + 4 माइनस का 10 गुणा 5 प्लस का 4/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें 28 + 4 क्या 32, 10 गुणा 5 50, और 4 का भाग 2 से दिया तो कितने बार गया 2 बार, तो प्लस प्लस एक साथ कर लिए, तो 32 + 2 और माइनस का 50, तो 34 - 50 बराबर क्या हो गया माइनस का 16। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो दूसरे का दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, स्तंभ का और स्तंभ खा का अपन को मिलाप करना है। तो जैसे हमने 3rd D में मिलवाया था, वैसे ही अपन इसको मिला देंगे। ठीक है, मिलाप अपने आप हो जाएगा। तो का वाला है यहाँ का और इधर खा, तो का कह रहा है 6/3। 3 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा 2 बार। समान चिन्ह है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो 2 से मिल जाएगा ये। ठीक, दूसरा है -12/6, तो 6 का भाग 2 के 12 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो चिन्ह समान है क्या, नहीं है, तो यानी कि क्या आएगा -2। अगला 18/-6, तो 6 का भाग 18 में 2 कितनी बार जाएगा 3 बार। चिन्ह समान है क्या, नहीं है, तो क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक, -21/-7, 7 का भाग 21 में 2 कितनी बार जाएगा 3 बार। दोनों चिन्ह समान है, तो यानी क्या रहेगा धनात्मक। ठीक है, और बचा कोई क्या, और है भैया आगे देखो। अगला है 24/4, 4 का भाग 24 में 2 कितनी बार जाएगा 6 बार। अंक दोनों भाजक और भाज्य दोनों क्या हैं धनात्मक है, तो यानी कि चिन्ह एक जैसे हैं तो धनात्मक। ठीक, -25/-5। ठीक है, इसमें भाग दोगे 5 का 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार। दोनों एक जैसे चिन्ह है, तो यानी कि प्लस में। ठीक, -21/3, 3 का भाग 21 में 2 कितनी बार जाएगा 7 बार, और चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस। ठीक,
28 भागे -7, तो 7 का भाग 28 में दोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, चौथे में 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसके हिसाब से अपन को उत्तर चूज करना है। तो चौथे का पहला -36 भागे 9, इसमें चिन्ह कौन सा आएगा? तो 1 - 1 प्लस समान चिन्ह नहीं है, तो यानी कि चिन्ह कौन सा आ जाएगा? ऋणात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ठीक है, चौथे का खा में क्या कह रहा है? 27 का भाग देना है, 27 का भाग देना -3 का, तो कौन सा चिन्ह आएगा? तो भाई ये क्या है? धनात्मक ऋणात्मक का चिन्ह अलग अलग हैं, तो क्या आएगा? ऋणात्मक चिन्ह। चौथे का गा, चौथे का गा कह रहा है -36 में भाग देना है -4 का, तो कौन सा चिन्ह आएगा? दोनों चिन्ह एक जैसे यानी कि समान चिन्ह माइनस माइनस ही हैं, तो क्या आएगा? धनात्मक। चौथे का घा में क्या? 28 भागे 7, इसमें चिन्ह कौन सा आएगा? तो दोनों चिन्ह समान नहीं, धनात्मक चिन्ह ही है, तो जब चिन्ह समान रहेंगे तो क्या आएगा? चिन्ह धनात्मक। ठीक, तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर समाप्त हो गया। थर्ड ई अपना समाप्त हो गया। अब अगला जो इसमें टॉपिक बचा हुआ है पूर्णांक में, वो है कोष्टक का यूज, ब्रॉडमास नियम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से। ठीक है, तो उसको अपन को बड़े अच्छे से पढ़ना है। यहाँ तक का आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एफ जो प्रश्नावली है उसको कराते हुए, नियम बताते हुए आपका इस चैप्टर समाप्त कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।